नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 14 अक्टूबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 14 अक्टूबर के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। अगर आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर की PDF परचेस करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर इसको परचेस कर सकते हो। इसकी कॉस्ट इस प्रकार से रहेगी कुछ। सबसे पहले हम डेज की बात करें तो 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और गांधी जयंती भी 2 अक्टूबर को मनाई जाती है और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को, विश्व शिक्षक 5 अक्टूबर को और राष्ट्रीय शिक्षक 5 सितंबर को। ठीक है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को और थल सेना दिवस 15 जनवरी को। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस और राष्ट्रीय डाक दिवस इसके एक दिन बाद यानी 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस। ये एक प्रकार का रोग है। दोस्तों सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, उज्जैन में महाकालेश्वर के नए परिसर महालोक का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। कब किया? 11 अक्टूबर 2022 को किया है। डेट भी याद रखिएगा, 11 अक्टूबर 2022 को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक का लोकार्पण कहां पर किया है? ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट के महाकालेश्वर मंदिर में किया है। देखिए महाकालेश्वर मंदिर हमारे देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। उज्जैन नगर का प्राचीन नाम उज्जैनी व अवंतिका हुआ करता था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो ये उज्जैनी भी था और अवंतिका भी था। उज्जैन को मंदिरों की नगरी भी कहते हैं और हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी किसे कहते हैं? तो ये उज्जैन को कहते हैं और उज्जैन को महाकाल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उज्जैन को अपनी राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये राजा विक्रमादित्य ने बनाया था। मौर्य सम्राट अशोक भी उज्जैनी के राज्यपाल रह चुके हैं। और देखिए उज्जैन में हर 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। इसके पहले कुंभ का मेला कब लगा था? तो ये 2016 में लगा था। अब कब लगेगा? तो 2028 में लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में हमारे मध्य प्रदेश ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये 66 पदक जीते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुल 66 पदक जीते हैं हमारे मध्य प्रदेश ने। देखिए राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है। और ये कौन सा राष्ट्रीय खेल था? 36वां राष्ट्रीय खेल था। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में देश में हमारे मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? तो ये 7वां स्थान रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 7वां स्थान में फर्स्ट प्लेस पर सर्विसेज है, सेकंड प्लेस पर महाराष्ट्र है, थर्ड प्लेस पर हरियाणा है और फोर्थ प्लेस पर कर्नाटका है, फिफ्थ प्लेस पर तमिलनाडु है, 6th प्लेस पर केरला है और 7th प्लेस पर हमारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने कुल 20 गोल्ड मेडल, 25 सिल्वर मेडल और 21 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। 36वें नेशनल गेम का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये गुजरात में किया गया। इसका मोटो क्या था? सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। कुल इवेंट कितने थे इसमें? 36 इवेंट थे। और ये स्टार्ट कब से किया गया था? 29 सितंबर से किया गया था। और क्लोजिंग सेरेमनी कब थी? 12 अक्टूबर को थी। इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। तो उसने हमारा हाल ही में मध्य प्रदेश का पहला फास्टैग आधारित पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम किस जिले में लॉन्च किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस जिले के देवेंद्र मालवीय को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट के है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर डिस्ट्रिक्ट। याद रखिएगा, हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है मध्य प्रदेश से? तो ये देवेंद्र मालवीय को। और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस जिले के डॉक्टर केशव पांडेय को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड रियल सुपर हीरो से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट के है दोस्तों? ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट के है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ये है दोस्तों डॉक्टर केशव पांडेय। इनको अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड रियल सुपर हीरो से सम्मानित किया गया है। 9 से 11 जनवरी 2023 तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इंदौर में 9 से 11 जनवरी 2023 तक
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। और दोस्तों इस समिट में हमारे देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में कैसा निवेश किया जाए इस पर चर्चा होगी। इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे मध्य प्रदेश में भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो ये कब से कब तक किया जा रहा है दोस्तों? ये 9 जनवरी से 10 जनवरी तक किया जा रहा है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नर्मदा महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के बेड़ाघाट में किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और बेड़ाघाट किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में है। और किस नदी के किनारे पर है? तो नर्मदा नदी के किनारे पर है। सबसे पहले हम बात करें नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी को हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और नर्मदा नदी हमारे मध्य प्रदेश की सबसे लंबी व भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो ये 13-12 किलोमीटर है। और इसकी लंबाई हमारे मध्य प्रदेश में कितनी है? 1077 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल कहां पर है? तो ये अमरकंटक में है। अमरकंटक किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये खंबात की गाड़ी में जाकर मिल जाती है अरब सागर में। और हमारे मध्य प्रदेश की गंगा धार्मिक आधार पर किसे कहा जाता है? तो ये नर्मदा नदी को कहा जाता है। और प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कौन सी है? तो वो बेतवा नदी है। नर्मदा नदी 3 राज्यों से होकर गुजरती है, एक तो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। नदियों का मायका किस राज्य को कहा जाता है? तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश को कहा जाता है। बात करें यहाँ पर ओमकारेश्वर, तो ओमकारेश्वर हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। और ये भी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और नर्मदा और कावेरी के संगम में ब्राह्मण शैली में बना ओमकार मंदाता का सुंदर मंदिर है। और इसका पहले नाम ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या था? तो ये भी मंदाता था। ये भी याद रखिएगा। ये अभी हाल ही में एमपीपीएससी का जो 2021 का प्री एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये अभी हाल ही में एमपीपीएससी 2021 प्री में एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग पावर परियोजना हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये ओमकारेश्वर में है। कितने मेगावाट की है? तो ये 600 मेगावाट की है। और बात करें हम यहाँ पर खजुराहो मंदिर की, तो खजुराहो मंदिर हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसका निर्माण चंदेल राजाओं ने कब करवाया था? तो ये 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी तक करवाया था। इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये 1986 में शामिल किया गया था। इसके बाद सांची स्तूप को 1989 में शामिल किया गया था। इसके बाद भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में शामिल किया गया था। देखिए खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कब किया गया था? तो ये 5 से 11 दिसंबर 2021 में किया गया था। कहां पर? खजुराहो में किया गया था। इस फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से गोविंदा को सम्मानित किया गया था। गोविंदा हमारे मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर भी है। पर मांडू की, तो मांडू हमारे मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में है। और मांडू को हर्ष नगर के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए मांडू का प्राचीन नाम क्या था? मंडप दुर्ग था या मांडवगढ़ था। प्राचीन नाम याद रखिएगा, मंडप दुर्ग या मांडवगढ़। और दिलवार खां का पुत्र होशंग शाह ने 1405 ईस्वी में अपनी राजधानी धार से उठाकर मांडू ले गया था। किसने? होशंग शाह ने। और ये 1554 में बाज बहादुर के आधिपत्य में आया, जिसने जहाज महल और हिंडोला महल का निर्माण करवाया था। मांडू उत्सव 2021-22 का आयोजन कब किया गया था? तो ये 31 दिसंबर 2021 से 3 जनवरी 2022 तक किया गया था। देखिए दोस्तों बेड़ाघाट की संगमरमर वादियों में शरद पूर्णिमा के अवसर पर नर्मदा महोत्सव 2022 का शुभारंभ हुआ। और इस 2 दिनी आयोजन में मुख्य अतिथि कौन थे? कि केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल हुए। इस वर्ष कौन से नर्मदा महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये 18वें नर्मदा महोत्सव का आयोजन किया गया था। देखिए दोस्तों हमारे देश के जो केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल, तो इन्होंने घोषणा की है कि जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में वीरांगना रानी दुर्गावती का संग्रहालय बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान अलंकार समारोह का आयोजन किस जिले में किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खंडवा डिस्ट्रिक्ट। और किशोर कुमार जी का जन्म भी कहां पर हुआ था? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। देखिए इंदौर में राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये कुमार सानू को सम्मानित किया गया है। देखिए इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था। 2019 के लिए किशोर कुमार सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? श्री अशोक मिश्रा को। 2020 के लिए श्री अमिताभ भट्टाचार्य को। और 2021 के लिए श्री विवेक रंजन अग्निहोत्री को। और इनका जन्म हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। किशोर कुमार सम्मान की बात करें तो इसमें पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए दी जाती है। और ये गीतकार, निर्देशन और अभिनव के क्षेत्र में दिया जाता है।
इसकी शुरुआत 1997-98 से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 अक्टूबर 2022 को दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी डिक्की के मेगा SC/ST बिजनेस कॉन्क्लेव एंड एक्सपो का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। इसमें मुख्य अतिथि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे। विशिष्ट अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री इस्पात एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी थे। इसकी अध्यक्षता मिलिंद कांबले जी के द्वारा की गई थी, जो कि डिक्की के संस्थापक अध्यक्ष है। डिक्की की स्थापना कब की गई थी? ये 2005 में की गई थी। इसमें नए उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए MP स्टार्टअप नीति एवं मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ की गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2022 रैंकिंग में हमारा मध्य प्रदेश अचीवर्स कैटेगरी में शामिल है। स्टार्ट यूर बिजनेस इन 30 डेज के अंतर्गत 9 विभागों की 44 सेवाओं की अनुमति अधिकतम 30 दिन में है। पिछले 18 सालों में 23 लाख लोगों को औद्योगिक इकाइयों में रोजगार दिया गया है। और देखिए यहाँ पर बताया गया है कि 11 और 12 जनवरी 2023 को हमारे मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। 12 अक्टूबर 2022 को हमारे मध्य प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, उद्योग नीति एवं प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह ने दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मेगा ST/SC बिजनेस कॉन्क्लेव एंड एक्सपो का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश के 25 जिलों में उद्यमियों द्वारा स्टॉल लगाकर अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया गया और इसमें दूसरे 5 राज्यों से भी उद्यमियों ने स्टॉल लगाकर अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स स्व सहायता और उद्यमिता के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर के आर्थिक सशक्तिकरण के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए काम करता है। इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लाडली लक्ष्मी पथ और लाडली लक्ष्मी वाटिका बनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, मध्य प्रदेश। ये लाडली लक्ष्मी योजना की सफलता को देखते हुए हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने तय किया है कि सभी 52 जिलों में एक आदर्श सड़क लाडली लक्ष्मी पथ के नाम से जानी जाएंगी। जिला मुख्यालय में लाडली लक्ष्मी सड़क और लाडली लक्ष्मी वाटिका का निर्माण होना है और इन सड़कों के नाम की घोषणा 15 अक्टूबर को भोपाल के रविंद्र भवन में प्रस्तावित लाडली लक्ष्मी सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। हमारे मध्य प्रदेश में करीब 43 लाख लाडली लक्ष्मी है और लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब हुई थी हमारे मध्य प्रदेश में? 2007 में की गई थी। और दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था आदिगुरु आचार्य शंकराचार्य की बहुधातु प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वेननेस, ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ वेननेस ओमकारेश्वर में स्थापित होगी। इसकी ऊंचाई कितनी होगी दोस्तों? तो ये 108 फीट होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 108 फीट। ये इसकी स्थापना कहां पर की जाएगी? ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। किस नदी के किनारे है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे है। और ओमकारेश्वर को दोस्तों मनदाता के नाम से भी जाना जाता है। और आपको पता होगा दोस्तों कि ओमकारेश्वर में 600 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट भी स्थापित किया जाएगा। कहां पर? ओमकारेश्वर में। ये क्वेश्चन दोस्तों 102 बार पूछा जा चुका है। और देखिए दोस्तों स्टैच्यू ऑफ वेननेस यानी एकता के साथ ही प्रकल्प अद्वैत वेदांत संस्थान शंकराचार्य की शिक्षाओं को व्यवहारिक जीवन में कैसे उतारे शिक्षा भी देगा। इस प्रोजेक्ट पर 2000 करोड़ रुपए से अधिक लागत आएगी दोस्तों। शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा 54 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्थापित की जाएगी और ये कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा? 2023 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। आज के लिए आपका क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? HM कामत, राकेश साहनी, PV दीक्षित या BK सिंह? इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा दोस्तों। और देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली क्विजेस होते हैं, तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो दोस्तों। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।